नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो संकेत एशियाई बाजारों से पॉजिटिव थे। ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान में कर रहे थे कामकाज, स्पेशली निके और कॉस्पी जहां पर 1% की तेजी बन चुकी थी। अमेरिकन मार्केट्स वहां पर एक दायरे में कामकाज हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए थे। अच्छा, हमारे में एसडीएक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 30 से 35 पॉइंट्स की तेजी पकड़ेंगे, रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 17,700 के लेवल को ही क्रॉस कर गए। शुरुआती सत्र में ओपन हुए 17,700 के लेवल के ऊपर, 17,704 ये आज के दिन का ओपन है। उसके बाद जो तेजी पकड़ी वो 17,748 के दर्शन करा दिए। ये सब हो गया 10:10 तक। उसके बाद आई प्रॉफिट बुकिंग। एक तरफा चाल तो वैसे ही नहीं बननी थी मार्केट में। तो आज के दिन का लो अटेम्प्ट हुआ है 17,655। फिर दोपहर बाद 12 बजे के बाद लोअर लेवल से फिर से रिकवर करना शुरू करे और जबरदस्त रिकवरी थी। 17,722 की क्लोजिंग है। 98 पॉइंट्स के गेन्स क्लोज टू क्लोज बेसिस पे निफ्टी ने दिखाए हैं। तो कह सकते हैं मंदी करने वाले इस समय बिल्कुल बैकफुट पे हैं। बुल्स छोड़ ही नहीं रहे हैं मार्केट को। लगातार 7 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, अपनी पकड़ मजबूत कर दिया बुल्स ने। वन वे ट्रैक पे चला है इंडियन मार्केट। निफ्टी बैंक तो आज आउटशाइन कर गया। रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर दिए और 41,366 के लेवल की क्लोजिंग दिखा दी, 531 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। 1.25% से ज्यादा बैठता है ये। तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स लीड करना शुरू कर दिया मार्केट में इन्होंने। सेंसेक्स 311 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 38 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन निफ्टी का टॉप गेनर बना है आज कोटक महिंद्रा बैंक। शुरुआत ही 5% के धमाके के साथ हुई थी, तेजी के साथ इस स्टॉक की। ऑलमोस्ट जहां पर खुला वहीं पर ही बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन खबर यहां पर यह थी कि एमएससीआई में वेटेज बढ़ने की उम्मीद है। एमएससीआई 2023 में जो रिव्यू होगा उसमें कोटक महिंद्रा बैंक में वेटेज बढ़ सकता है और 750 मिलियन यूएस डॉलर्स का इनफ्लो हो सकता है। ऐसी खबर ड्राइव कर गई स्टॉक को। क्लोज टू क्लोज बेसिस पे भी 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर दिए। इसके अलावा ऑटोज और मेटल्स का बोलबाला था मार्केट में। आज जेएसडब्ल्यू स्टील दौड़ा लगभग 4.25%। ऑटोज में दौड़े आयशर मोटर्स और बजाज ऑटो 2.5%, 3.25% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। टाटा स्टील 2.5% का रिटर्न डिलीवर कर रहा था। जो नहीं चले, जहां पर दबाव था, वो रिजल्ट्स के कंसर्न्स के चलते ही है, वो है आईटी। अक्रॉस द बोर्ड देखोगे तो आईटी में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल है टीसीएस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद, और उसके बाद फिर इन्फोसिस के नतीजे आएंगे अगले दिन। लेकिन आज दोनों ही स्टॉक्स हल्के हो गए और निफ्टी के टॉप लूजर्स की श्रेणी में आ गए। टीसीएस 2.25% हल्का हुआ, इन्फोसिस 2.25% हल्का हुआ। इसके अलावा एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। आज जो तेजी पकड़े हुए थे वो थे बैंक्स, चाहे वो पीएसयूज हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक्स। जबरदस्त चाल बन गई। पीएसयूज में बहुत पिटाई के बाद स्टॉक्स एकदम से पलटे और ये इंडेक्स ही आज का टॉप गेनर साबित हो गया। पीएसबी 4.5% उछला है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.25% उछला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो Q4 के अपडेट्स दिए हैं वो बहुत बढ़िया बाजार को लगे और ये स्टॉक शुरुआती सत्र में तेज हुआ था, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन हाँ ये टेक्निकली ठीक नजर आता है। यूनियन बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, कैनरा बैंक, ये तमाम स्टॉक्स एक्टिव थे 2% के आसपास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत तो अच्छी करी थी स्टॉक ने, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई, लेकिन अल्टीमेटली 1% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं इसने आज। प्राइवेट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक तो निफ्टी का टॉप गेनर है ही। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक चला। ये पिछले कुछ दिनों में बहुत गर्म हो गया था स्टॉक, और जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक के नतीजे नजदीक आ रहे हैं, 15 तारीख को एचडीएफसी बैंक के नतीजे और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करेगी एचडीएफसी बैंक, लेकिन उससे पहले बैंकिंग स्टॉक्स पे मोमेंटम बनना शुरू हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक आज 1.5% उछला है। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स में आईईएक्स ये पलटा है स्टॉक लोअर लेवल से बहुत तगड़े तरीके से, आज भी 2.5% उछला। पीएफसी, बजाज फिनसर्व, चोला फाइनेंस 1% से 1.5% उछले हैं। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी इनका जोर था, आधे फीसदी से 0.1% के आसपास चढ़े। ऑटोज ये फ्लेवर है मार्केट का। इस समय ऑटो नंबर जो रिपोर्ट किए थे मार्च में कंपनियों ने इस महीने के स्टार्ट में, उसके बाद से ही देख रहे हैं कि इस सीरीज में एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं ये स्टॉक। और आज जो तेजी पकड़ गए वो थे आयशर मोटर्स 3.25% ऊपर, बजाज ऑटो 2.5% चढ़ा है। टीवीएस मोटर लेटर हाफ में तेज हुआ, दिन की ऊंचाइयां छू रहा था, 2.25% उछला। मारुति सुजुकी शुरुआती इसकी आज अच्छी हुई थी, ओपनिंग ट्रेड पॉजिटिव था, 1% उछल गया। एमएनएम, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार, ये कुछ इस स्टॉक से जो तेज हुए। मेटल्स में आज जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर साबित हुआ है, 4.25% से ज्यादा के रिटर्न डिलीवर कर गया। इसके अलावा टाटा स्टील 2.5% उछला है। जेएसपीएल, एनएमडीसी, रत्नामनी और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था। और एफएमसीजी में एक स्टॉक आया आईटीसी, डाइवर्सिफाइड प्ले है, लेकिन ये कमाल कर गया स्टॉक मार्केट में। अब तक के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया आईटीसी का शेयर। डिविडेंड तो उसके अलावा अलग से जोड़ो, ये तो सिर्फ स्टॉक प्राइस है जो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। आज 2% की छलांग लगा गया। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, नेस्ले और एचयूएल जैसे स्टॉक्स भी आज पॉजिटिव मोमेंटम में थे। जो एफएमसीजी में नहीं चले वो थी लिकर कंपनियां, जिसमें रैडिको और यूबीएल जैसे स्टॉक्स आज पिटते हुए नजर आए।
जो नहीं चले वो थे आज आईटी स्टॉक्स। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिली और कंसर्न है यहाँ पर रिजल्ट्स को लेकर, स्पेशली टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं और वो पूरी डायरेक्शन तय कर देंगे आईटी स्टॉक्स की, किस तरीके से वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेगमेंट के नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। बस बाजार को यही देखना है, क्योंकि कंसर्न अमेरिका और यूरोप से लेकर था, वहां पर बैंकिंग क्राइसिस हुआ है, उसका इंपैक्ट आईटी के नंबर्स इस पर पकड़ेगा। बाजार ऐसा समझ के चल रहा है, देखते हैं कि नंबर्स अच्छे रिपोर्ट करती हैं या फिर खराब। लेकिन उससे पहले बाजार ने इनको पीट दिया, ऊपरी तौर पर स्टॉक्स में मुनाफा वसूली साफ तौर पे विजिबल है। आज भी टीसीएस इन्फोसिस 0.25% के आसपास हल्के हुए हैं। परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आज मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आ रहा है। और अदानी ग्रुप आज बिखरा बिखरा था, लेकिन जो स्टॉक्स सर्किट पे लगे हुए थे 5-5% के, उसमें अदानी टोटल था, अदानी ट्रांसमिशन था और अदानी ग्रीन 5% के अपर सर्किट लगे हुए थे। एफएनओ गेनर्स में कोटक महिंद्रा बैंक को तो आप पाएंगे ही, निफ्टी का टॉप गेनर है आज। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन लेटर हाफ में बहुत एक्टिव हुआ था, 5% चढ़ गया स्टॉक। जीएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स मेनली निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो आज तेज हुए। एफएनओ लूजर्स में बर्जर पेंट्स का नंबर आ गया, पिट गया स्टॉक 3.5%। इसके अलावा एबीबी इंडिया 3.5% हल्का हो गया। एमसीएक्स 3.25% टूटा है। डेल्टा कॉप नतीजों से पहले ये स्टॉक 3% हल्का हो गया और इंडस स्टार 2% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। अब जब बाजार 7 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे ऊपर है तो मिड कैप स्टॉक्स तो ट्रैक होंगे ही, और मिड कैप स्टॉक्स में आज जबरदस्त रिटर्न फिर से डिलीवर हुए हैं। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, शिल्पा मेडिकेयर 15% का उछाल था। रिलायंस पार आज एडीएजी पैक चला है, रिलायंस पार 15% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर रहा था। नियोजन केम इस स्टॉक में 14.5% के रिटर्न बैठे हैं। एलिकॉन 8.25% उछला है। ट्राइडेंट 7% ज्यादा उछला है। हिंदुस्तान फूड्स ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से एक्टिव है, आज भी चढ़ा। रिलायंस इंफ्रा 7% चढ़ा। केपीआर मिल 6.5% उछला है। एल्काइल अमीन, डेटा पैटर्न्स जैसे स्टॉक्स 6% ऊपर थे। इनफैक्ट ये डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, मिधानी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो तेज हुए थे 6% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, मंदी करने वाले तो बुरी तरीके से फंस गए, ट्रैप हुए हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत तगड़े तरीके से चली है। मतलब ये समझो 16,900 के आसपास से दौड़ते दौड़ते 17,700 के लेवल को भी क्रॉस कर गए हैं, और ये सब कमाल हो रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से। अब हम ये कह रहे हैं कि 17,700, 17,800 ये कुछ ऐसा कंजेशन जोन है, यहां पर अलग अलग स्टडीज बताती है कि अटकना चाहिए 17,700, 17,800 के लेवल पे मामला, लेकिन वो अटका नहीं। ऊपर से आज 17,700 की पुट देखोगे तो वहां पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, मतलब हर लेवल पे बुल्स अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 17,700 की पुट में भी राइटिंग होनी शुरू हो गई है। तो अगर ये 17,700, 17,800 का जो एक बैंड है ये टूट गया गैप के साथ, तो हड़कंप मच जाएगा। फिर तो बुल्स ने अपनी पूरी ताकत दिखा देनी है और मंदी करने वाले बहुत ही बैकफुट पे आएंगे। लेकिन अभी तक यही समझ में आता है कि भैया ये एक रेजिस्टेंस जोन है, पोजीशंस थोड़ी लाइट रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले, इंपॉर्टेंट नंबर से पहले हम एक इंपॉर्टेंट जोन पे पहुंच गए मार्केट में। देखते हैं कि 17,700, 17,800 को कन्विंसिंगली निकाल पाते हैं कि नहीं। और अभी जो जोर है वो है बैंकिंग, ऑटोज का, जो बाजार को चाहिए था बाजार को मिल गया, बस आईटी लैग कर रहा है। और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की पकड़ इतनी मजबूत नहीं है। अगर ये भी चल पड़ता है तो बाजार फिर इस बार 18,000 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होता रिजल्ट से पहले। लेकिन चलो अभी जो चल रहे हैं वो है बैंकिंग, ऑटोज, आज चुनिंदा मेटल स्टॉक्स, आईटीसी, ये स्टॉक्स रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर है। तो हाँ, ये पता लगता है कि लीडरशिप दिखाई दे रही है बाजार में धीरे धीरे, इसलिए बुल सरेंडर करने को तैयार नहीं है रिजल्ट सीजन में। अब नतीजों को बड़ा इंपैक्ट होगा, और नतीजों में सबसे पहले टीसीएस के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आएंगे, और फिर 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। उसके बाद फिर मैक्रो नंबर्स को हम देखेंगे, जिसमें अमेरिका में इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, और अमेरिका में ही एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी 12 अप्रैल यानी कि कल को, उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। और इंडिया में भी महंगाई और आईपी के आंकड़े आने हैं। तो मैक्रो नंबर्स का तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मेजरली रिजल्ट सीजन का इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले ट्रैक होगा अब आईटी। 15 तारीख को ट्रैक होगा एचडीएफसी बैंक। तो रिजल्ट्स का मेनली इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बाजार में बुल्स पकड़ अभी लूज करने के मूड में है नहीं। और अगर कोई भी डिप आया तो एक अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से पोजीशंस ऐड करने की।